We start with the word? Banger. थोड़ा सा जोर से बोलो. Because we start with the banger, that's why. But what's a banger? This is not a song. My name is Adil Ahmed. My name is Aman Ahmed. And we are known as to Instagram. Make some noise for the India's most entertaining beatbox duo. They have been rated most entertaining beatboxers in India. Aman and Adil. अच्छा जी. Let's just get on with the podcast. It's been 4 years that we have been in Delhi, and we've been doing a lot of shows. 5 years now? Yeah, almost 5 years now. When it comes to the Indian music industry, reality shows, advertisements, Song making. recording and stage artists के बीच में फ़र्क क्या होता है exactly, और होता भी है कि नहीं होता है, I did not know in the start. What's the purpose of the contacts and the networks? The networks, exactly. जब हम लोग रियलिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको बहुत तरीके से कैटेगराइज करना पड़ेगा पहले तो, कि लोगों को आसानी से समझ पाए. हम लोग पहले इमोशनली ड्रिवन शोज़ के बारे में बात कर लेंगे. उसके बाद हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, जो स्किल बेस्ड, Skill driven basically. है ना, वो जो शोज़ होते हैं उनके बारे उसके में बाद बात I think करेंगे. we can also tell the people कि कौन सा शो चूज करना चाहिए. And So let's just give this the heading कि choose your show wisely. So that you guys can, जिससे भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं भाई वो समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग ने कैटेगराइज किया है. exactly. है ना. तो लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट वन, इमोशनली ड्रिवन शोज़ के बारे में बात करते हैं. Exactly. तो उसके बारे में बताओ. राइट. तो इमोशनली ड्रिवन शोज यार, आई वुड से कि तेरे को याद होगा फ़ोन कॉल आता है एक, है ना, फ़ोन कॉल आया, बंदों ने बोला डू यू वांट टू कम ऑन अ रियलिटी शो. वी आर लाइक ऑफ कोर्स, आना है, बिल्कुल आना है. एंड देन सडनली यू फील लाइक डूइंग इट जस्ट बिकॉज द वे दे टॉक इट्स वेरी नाइस, यू नो. वो ट्रेंड होते हैं ऑब्वियसली. अगर आपको कोई काम होता है, बहुत लोग होते हैं भाई मेन सिटीज़ में, चंडीगढ़ में, दिल्ली कौन जाएगा भाई, लेकिन दे नो हाउ टू प्ले विद द माइंड सो दैट यू आर एबल टू कम. अब ये भी पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि टैलेंट हो तो बुलाएंगे, क्रिंज हो तो भी बुला सकते हैं. तो आपको पता नहीं होगा समझ गया ना, तो पता नहीं चलता हम लोगों को. नाउ वंस यू गेट दैट कॉल, आपका वो प्रोसेस पूरा हो गया, फिर आते हैं मेरे ख्याल से ऑडिशन फेज. 2 टाइप के. ऑडिशन फेज पे आ जाते हैं भाई. ऑडिशन फेज पे तो डिफरेंस रह जाता है ना. ऐसा होता है कि 2 वेन्यूज़ होते हैं हम लोग के हिसाब से, मेरे भाई ये हाँ याद है ना, मेरे को. 2 टाइप के तो मेरे ख्याल से होते हैं. टाइप के वेन्यूज़ होते हैं, क्योंकि एक जगह पे क्या होता है कि वहाँ पे पहले से ही प्रिसाइसली शॉर्ट लिस्टेड कंटेस्टेंट्स रहते हैं. ठीक है, जो ऑडिशंस में आएंगे इन फ्रंट ऑफ द एक्चुअल सेलिब्रिटी जजेस, वो एक पैनल होता है, स्पेशल पैनल होता है जजेस का. वो आपको पहले से ही शॉर्ट लिस्ट करते हैं ऑडिशन पे. आप सीधा टीवी पे नहीं आते हो ना, ऑब्वियस सी बात है. तो फिर वो शॉर्ट लिस्टेड लोग वहाँ पे हो गए. दूसरे वेन्यू पे कोई, इट कैन बी अ लार्जर वेन्यू, अपना कोई DTU आप ले लीजिए, तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि भाई ऐसे झंडे हिला के ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते रहते हैं ना ना फ्लैग्स, और वो लोग लाइन लगा के खड़े तो ये होते हैं क्यों सुबह होता है सुबह से. बेसिकली, वो एक शूट डे है. Exactly. वो उन लोगों को दिखाना है कि भीड़ कितनी है, क्रेज कितना है पूरा उस पर्टिकुलर रियलिटी शो. और उनके ऑडिशंस 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक वही कंटेस्टेंट्स अगर रुके रहते हैं ना, तब भी नहीं होते हैं. कुछ लोग गिव अप करके घर चले जाते हैं, और जो लोग गिव अप नहीं करके वहाँ पर रुकते हैं ना, उन लोगों का ऑडिशन कर दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ चलो ठीक है देखेंगे, हो सकता है काम आ जाए. अब हम लोग आते हैं ऑडिशंस के बाद वाले फेज में, जो है स्टोरी लाइन. एग्जैक्टली. स्टोरी लाइन इज बेसिकली मोर इम्पॉर्टेंट देन द ब्लडी टैलेंट इटसेल्फ. दिस इज़ वेरी यू रियलाइज, बिकॉज इसीलिए तो वो टैलेंट के बाद आपका स्टोरी वाले पार्ट पे आते हैं. एंड अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज, इमोशनली ड्रिवन रियलिटी शोज, दे फोकस ऑन दिस जस्ट बिकॉज गंजे को कंगी नहीं बेच सकते. हम लोग हैं थोड़े से इमोशनल, हम लोग को पता है कि यार स्टोरी देसी ड्रामा है चलता है. एग्जैक्टली. तो बेसिकली आपकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार. यहाँ पर आपको रियलाइज करना पड़ता है कि यार आप अपने प्रिंसिपल्स को चूज़ करोगे या फिर आप वो करोगे जो आप वो कह रहे हैं आपको करने के लिए. मतलब इफ Basically you have to choose between your values, and you have to choose between being anything they ask you to be. क्योंकि यार एक चीज़ है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो ना जहाँ पे इतनी आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग compete करने के लिए तैयार हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं सिर्फ टीवी पे आने के लिए, चाहे उनकी स्टोरीज कैसे भी मैनिपुलेट कर लो. ऐसे बंदे से हम मिले हैं और वो बहुत ही अच्छे रियलिटी शो का विनर है. उसने ये कहा था कि भाई मुझसे तुम कुछ भी करा लो भाई, बस मुझे टीवी पे आना है. तो आप ऐसे लोगों से कैसे compete कर सकते हैं? आपकी वैल्यूज़ और अगर आपके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, आप लोग उस पर स्टिक करना चाहते हैं, नहीं कर सकते. तुझे क्या लगता है? द होल पॉइंट हियर इज़ कि इतना आप लोगों ने लोगों को ही इमोशनली, आर्टिस्ट को ही वो कर दिया है ना, ट्रेन कर दिया है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टोरी आने वाले पार्ट में, कि बहुत लोग झूठ बोलने लगते हैं. दैट्स वेयर वी स्टार्ट लूजिंग द टैलेंटेड पीपल, दे स्टार्ट लूजिंग देयर. अरे सर के बारे में बताते हैं ना इन लोगों को में जो हुआ था. भाई वो नाम तो कट कर चलो देंगे, बीप कर देंगे. हाँ, लेकिन हाँ, तू आई रिमेंबर, मेरे को पूरा अच्छे से याद है. द होल पॉइंट वाज ही वाज बिहाइंड मी भाई, कि तुम्हारे पापा जो हैं तुमको सपोर्ट करते हैं. आई एम लाइक
हाँ सपोर्ट करते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम ही इज़ आस्किंग क्वेश्चंस, आपने कितने शोज़ करे हैं, अच्छा आप इंडिया के बाहर वगैरह भी कर रहे थे पहले, अच्छा ओके आप बीट बॉक्सिंग जो है कब से कर रहे हो, कैसे कर लेते हो, अच्छा तो आपके पापा आपको सपोर्ट करते हैं? हमने भाई दूसरी बार हो गया। मैं दूर बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि यार क्या चल रहा है। समझ में आया था तेरे को? हाँ नहीं, मैं तो भाई मैं Weird था आई वाज ना? मेस्मराइज्ड एक्चुअली कि आई वाज हैप्पी टू बी देयर, तो मैं इतना फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब बाद में आप वहाँ से निकलते हो, आप रियलाइज करते हो कि हो क्या रहा था भाई। 3 क्वेश्चन 3 बार उसने पूछा एक ही सवाल। एक ही और वो टोपी भी पता है एंड में यू करके फ्रस्ट्रेट हो गया था मेरे को, वो Straight इसलिए हो लग रहा गया था। कि अब देखो, मैंने कुछ गलत कर यहाँ दिया। पे सिंपल सी बात है, उन लोगों को चाहिए था कुछ मसाला, ठीक है, एंड दे वर नॉट गेटिंग इट, सो दैट्स व्हाई दे वर रिपीटेडली आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि भाई इनको कुछ कहानी तो मिले कि भाई सऊदी से बंदा है, इसका बाप इसको सपोर्ट नहीं करता है। एग्जैक्टली। तो देयर आर लॉट ऑफ रियलिटी शोज इन इंडिया व्हिच आर स्किल ड्रिवन, जस्ट लाइक बाय एमटीवी हसल इज। तूने याद है स्टेज पे गए, परफॉर्म किया, अगला कंटेस्टेंट, फीडबैक लो, फिर से अगला उन लोगों ने कंटेस्टेंट। स्टोरी लाइन पे इतना फोकस किया नहीं, वो एम्फेसिस दिया ही नहीं वहाँ पे। भाई जब कॉल भी आया था ना, आई थिंक इट वाज जस्ट आई थिंक हाफ एन आवर, बाकी लोग 2 घंटा 3 घंटा का ले रहे हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स अदर रियलिटी शोज, बट दीज गाइज डोंट गिव अ डैम अबाउट योर स्टोरी एग्जैक्टली, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, स्टेज पे बताने के लिए, ठीक है। सो ऐसे रियलिटी शोज हैं। आई थिंक शार्क टैंक इज ऑल्सो वन ऑफ द रियलिटी शोज, क्योंकि वो बिजनेस मैन है ना यार, कितना एक्टिंग करवा लोगे बिजनेस वाले। बट लेट्स स्टिक टू या म्यूजिक बिकॉज दैट्स द होल पॉडकास्ट। चूज योर शो वाइजली। आपका बहुत ज़्यादा टाइम खपच्ची होगा यार इसमें। तो नोटिस करना, जो स्किल ड्रिवन रियलिटी शोज होते हैं ना, उसमें अगर आपका एक एपिसोड भी आ जाता है, सो दैट इज़ फार ग्रेटर देन समबडी गोइंग ऑन अ रियलिटी शो दैट इज़ इमोशनली ड्रिवन। अगर वो उस शो को जीत भी जाता है ना, वैसे वाले शो को, तब भी वो वैनिश हो सकता है, उसका करियर ख़त्म हो सकता है। लोगों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए इंडिया में कि अगर आप लोग रियलिटी शोज़ में सीरियस हो, जाना चाहते हो, तो आप समझो कि आप अपने स्किल बेसिस पे जा रहे हो, कि आप इमोशनल स्टोरी ड्रामा को लेके आगे जा रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग तो यार चलो खैर अपना कॉलेज करते थे, उसके साथ साथ टाइम निकाल के कर लेते थे, बट फ्यू पीपल आर देयर हु एक्चुअली लीव एवरीथिंग फॉर दिस। चलो अगले वाले टॉपिक पे आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स एंड कमर्शियल इंडस्ट्री। भाई ये बहुत पसंद है मुझे। बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि आई थिंक 6 फिगर्स अगर हमने सबसे कम टाइम में कमाए हैं तो इट्स इन दिस इंडस्ट्री। अच्छा, बाय द वे, आई विल गिव यू गाइस अ टिप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड ऑफ इट। आई थिंक आई रिमेंबर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी गॉट अ कॉल फॉर वीवो इंडिया, कि वो आईपीएल के बाद जो आता है ना, भाई आईपीएल के बाद चल रहा था वो ऐड, तो मतलब भारी बहुत, पैसा हाँ था। एग्जैक्टली, आई वाज लाइक वीवो से फ़ोन आया यार, और मेरे को पता भी नहीं, इफ़ यू रिमेंबर, कि यार पैसा कितना कोट करे, क्योंकि इतना तो पता था कि एडवर्टीजमेंट है। हाँ, तो आई वाज भाई हम लाइक, बच्चे हैं यार, हम लोगों को क्या है, हम लोगों को क्या समझ में आता है, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि भाई वीवो से कोई कॉल करेगा तो कितना कोट करना है। एग्जैक्टली, एंड दे आर लाइक हाउ मच डू यू वांट, एंड आई एम लाइक इतना तो पता है कि ज़्यादा है। तो हम लाइक, मैं वही उस टाइम से शाना, मैं बोला भाई कि आई विल कॉल यू बैक इन जस्ट 2 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। मैंने भाई फिर फ़ोन किया चैतन्य शर्मा भैया को, अपने सुचिता भाई, एंड ही इज़ लाइक टीवीसी है कि डिजिटल? टीवीसी। हम लाइक, तो मुझे आगे बता रहा था कि वो पूछ रहे टीवीसी की डिजिटल, मैं मतलब सर को जा रहा हूँ। मैं बोला पता करना पड़ेगा। सो इट्स, तो वहाँ पता चला था कि एक्चुअली टीवीसी क्या, टेलीविजन कमर्शियल डिफरेंट होता है और डिजिटल डिफरेंट। एग्जैक्टली, तो उन्होंने बोला उसके हिसाब से कोड कर, फिर देन ही वाज टॉकिंग अबाउट सम राइट्स एंड एवरीथिंग, 1 साल का राइट्स वगैरह। लेकिन फील आ रही थी, फील आ रही थी, फील आ रही थी, कुछ हेवी वर्ड्स इस्तेमाल कुछ हो रहे वर्ड्स थे। रहते हैं। तो एनीवेज, पूरी कॉम्प्लिकेशंस को अगर मैं एक तरफ करके सिंपल 2-3 पॉइंट से अगर बता पाऊँ इसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, आई थिंक सबसे पहला वाला पॉइंट यही रहेगा ना, इट्स लाइक क्विक मनी। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री फॉर म्यूजिक आर्टिस्ट इज़ क्विक मनी। वहाँ पर आप, क्रिएटिविटी का ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, क्रिएटिविटी की आपकी वैल्यू नहीं है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन का पूरा वैल्यू है। मतलब वर्क हार्ड का जो गाना था अपना, है ना, मेरे को जुग द स्पूक, नेहा वसीम मैम्स हस्बैंड, है ना, उनका फ़ोन आया एंड ही इज़ लाइक समीरुद्दीन सर एग्जैक्टली, ही इज़ लाइक ब्रो ऐसा कुछ कर सकता है, वर्क हार्ड वगैरह कुछ बोल के। आई एम लाइक ओके, वर्क हार्ड दैट्स माई स्टाइल, ये वर्क हार्ड दैट्स माई स्टाइल, ये वर्क हार्ड। मैंने ऐसा किया, बीट बॉक्सिंग का कुछ ड्रम्स रिकॉर्ड किए, ठीक है, 15-20 मिनट में हुआ होगा मैक्सिमम, और वो मैंने सर को सेंड कर दिया। सर ने मेरे को बोला अभी रुक, तेरे को कुछ भेजता हूँ कुछ देर के बाद। आफ्टर 2 आवर्स ही सेंड मी समथिंग, आई एम लाइक इट्स क्रेजी गुड, लेकिन मेरे को और भी कुछ करना है। ही इज़ लाइक नहीं मस्त है, क्लाइंट को, आई एम लाइक ओके, पैसे आ गए अकाउंट में। सो दिस इज लाइक, आपकी क्रिएटिविटी आपको कितना भी करना है फर्क नहीं पड़ता, क्लाइंट सेटिस्फाइड है, बात खत्म। वॉच पॉइंट नंबर 2 इज दैट आप इस इंडस्ट्री से स्टार नहीं बन सकते। ऑब्वियसली आप स्टार नहीं बन सकते, क्योंकि यार आपको रियलाइज करना पड़ेगा, ये जो भी बंदे यहाँ पे घुसते हैं जिंगल्स ना, बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दे आर नॉट, वो स्टार्स एट द एंड ऑफ द डे नहीं बनते ना भाई, क्योंकि उनसे सारी क्रेडिबिलिटी छीन ली जाती है। यू आर सेलिंग योर इन्फ्लुएंस। आपका इन्फ्लुएंस कोई भी तरीके का हो सकता है भाई। आप गाना गाते हो, आपका वो भी इन्फ्लुएंस है, आप वो सेल कर रहे हो, आप बेच रहे हो। आपको ये रियलाइज करना है कि आपको लाइफ लॉन्ग उसके क्रेडिट्स नहीं मिलने वाले। एट द एंड ऑफ द डे, जब तक हम लोगों ने उसको बेसिकली अपने
सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया कि भाई वो हम है, तो हमारे उन 4 लोगों को पता चला कि भाई ये हमारी आवाज़ है, वरना That is what advertisement does. That is basically buy your credits. That is fair. That's what we're doing It's here all fair. on this podcast, right? We're trying to just remove the myths. I know that many things are obvious, but जब तक हम लोग ऐसे समझाएंगे नहीं ना, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। Beginners, you know. Beginners नहीं समझते हैं, और एक्चुअली कहीं ना कहीं वो लोग स्टेप ऑन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल इट, उसके वजह से वो स्टेप ऑन हो जाते हैं। तो उनको ज़रूरी समझना कि आप स्टारडम में नहीं घुस पाओगे एडवर्टीजमेंट की वजह से। इससे अच्छा फ़ायदा क्या हो सकता है? हम लोग फेसबुक ऐड करने के लिए गए, बीट बॉक्सिंग के लिए बुलाया, जाके वहाँ पर वायलिन बजा रहे हैं। भाई मेरे को एक चीज़ याद आ गई यार, मेरे को एक चीज़ याद आ गई, वो वायलिन से याद आया मुझे यार। वो लोग पूरे दिन हम लोग को वो इतना वायलिन पकड़ाए हुए थे, कह रहे थे कि पता नहीं कितने का है, 12-13 हज़ार का कह रहे थे ना। हाँ, वही। और वो साला वो उसमें जो स्ट्रिंग्स थी वो भी फेक थी। साले बस हम लोग को वो चाह रहे थे कि उनका सामान टूटे ना, इसलिए हम लोग को पकड़ा दिया था कि देख 12-13 हज़ार का ओरिजिनल है, संभाल के रखो। मैं जान से ज़्यादा संभाल के रखा हूँ, वो साला फेक था। नहीं, जाहिर सी बात है कि वो पता चल जाता है, इतने जाहिल भी नहीं हम। द होल पॉइंट हियर इज़ कि जो बंदा बीट बॉक्स करता है वो एडवर्टीजमेंट ऐड में जा रहा है, वायलिन बजा के आ रहा है, जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। दैट्स प्रॉबेबली बिकॉज द नेटवर्क्स। इट्स लाइक वी आर गेटिंग पेड फॉर बीइंग फेमस। लाइक कुछ करना ही नहीं था भाई पूरे सेट पे। आई थिंक ये बहुत बोरिंग भी था। कम से कम रियलिटी शो वगैरह के सेट पे गए तो अपना टैलेंट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो दिन का पता नहीं चल रहा है। द मोस्ट बोरिंग प्लेस टू बी फॉर एन आर्टिस्ट आई थिंक वुड बी एन एडवर्टीजमेंट प्लेस फॉर एन आर्टिस्ट। आई थिंक फुल फ्लेज जिसको करना है ना, खुद के बल पे सारा क्रिएटिविटी माइंड ब्लॉक कर देते हैं ना, वो माइंड ब्लॉक कर देते हैं भाई, गंदा वाला। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स। आई थिंक थर्ड पॉइंट यही है। तो थिंक दैट्स ऑल अबाउट आई थिंक एडवर्टीजमेंट्स, है ना। क्विक मनी, सेलिंग योर इन्फ्लुएंस, नेटवर्क्स इज एवरीथिंग। इसके बाद सॉन्ग मेकिंग की बात करते हैं। हाँ, सॉन्ग मेकिंग इज आई थिंक द बेस्ट टॉपिक टू डिस्कस फॉर मी। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। द रीज़न वाई इज़ बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ओरिजिनलिटी। चीज़ तो नोटिस कर, 2018 के अराउंड भाई डायरेक्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, कंपोजर, सिंगर, है ना, राइटर, बहुत अलग अलग सब कैटेगरीज हैं। आज के टाइम पे 2023 ले ले, आफ्टर गली बॉय एंड आफ्टर MTV हसल, भाई कंपोजर एक ही बंदा है, मिक्स मास्टर भी एक ही बंदा कर रहा है, प्रोड्यूस भी वो खुद ही कर रहा है, गा भी खुद ही रहा है, एक होम स्टूडियो के अंदर। तो That's crazy भाई, वो वही तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया। There is a shift from being consumers to being producers. पहले 5 साल पहले, 4 साल पहले हम लोग कंज्यूमर्स थे। हर जगह गली में आज तेरे को एक बंदा मिलेगा जो कुछ ना कुछ म्यूजिक को कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई ऑफिस जा रहे हैं, वो कंज्यूमर से आज प्रोड्यूसर बन गया भाई, कंपटीशन बन गया है वो। द थिंग इज़ कि एज बीट बॉक्सेस हम लोग ने हमेशा पहले से कवर्स करे थे, राइट। वी यूज्ड टू डू रफ्तार भाई's कवर एंड यू नो लॉट ऑफ दीज आर्टिस्ट कवर, बट द होल पॉइंट वाज कि जब यहाँ पर आए रफ्तार भाई ने बोला एक बात शो पे कि यार तू सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम सऊदी अरब, राइट, तो तेरे को एक्सपोजर नहीं मिला। दैट इज़ वेरी मच नीडेड एंड ही इज़ लाइक ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि तू वहाँ पर रहा है, तुझे कैसे पता होगा यहाँ का। बहुत ही लॉ स्ट्रिक्ट थे बेसिकली सऊदी में ना, हम लोग के म्यूजिक में बहुत वो होता था, बट चलो वो कोई डिफरेंट, दैट इज़ फाइन। हाँ, बट देन द होल पॉइंट इज़ कि इन लोगों से हम लोग को सीखने को ये मिला मेरे भाई कि खुद ही सब कुछ कर लो, खुद ही सब कुछ बना लो, क्यों किसी का और करना। दैट इज़ द ओनली थिंग जो मेरे दिमाग में बैठ गई 2018-19 से। आयरॉनिकली हम लोग MTV हसल में जाके लिखना शुरू किए। नाउ द बेस्ट एग्जांपल आई कुड गिव अर्पन भाई, किंग अपना भाई, एग्जैक्टली, ही वाज किंग इज लाइक टू गुड एट दिस। सो इफ़ यू रिकॉल हम लोग वैनिटी वैन में गए एंड वैनिटी वैन में यू नो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, RCR हो गया अपना, यू नो EPR हो गया, स्टारनिक एंड शेट्टी सा एंड यू नो एग्जैक्टली ऑल ऑफ अस वर देयर एंड किंग अपने आप को किंग नहीं बोलता था, ही वाज लाइक किंग रोको, मतलब वो शर्माता था बोलने में भी, राइट। इन द वैनिटी वैन इन फ्रंट ऑफ यू नो एवरीबडी, MTV हसल के सारे क्रू के सामने बोलना कि यार आदिल अमन तुमको मैंने स्टॉक कर रखा है। दैट्स अ लिटिल, वो कहते हैं ना, स्वीट थिंग, नॉट एवरीबडी डज दैट। एंड बिफोर गोइंग ऑन स्टेज वी वर सिटिंग बैक स्टेज में एंड इज़ लाइक जैकेट लेके बेचैन बिल्कुल, आदिल ये जैकेट कैसा लग रहा है। मैंने बोला यार जैकेट ओके है, अच्छा लग रहा है। नहीं यार ये ब्लैक वाला नहीं यार, मेरे को वाइट वाला पहनना है, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार। ही इज़ लाइक वेरी नर्वस। आई एम लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक चिल। तेरे को अगर फैशन टीम वाले बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं, रिलैक्स। मतलब बोला ठीक है। स्टेज पे गया, टॉप 15 बूम, ही वाज द फर्स्ट वन टू गो देयर। भाई मैं बोला कि इधर वो वही वाले बंदे होते हैं ना जो एग्जाम में बोलते हैं भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा यार। और एंड आफ्टर द एंटायर शो हैपेंड वी वर लाइक कनेक्टिंग ऑन कॉल्स एंड वी वर जस्ट टॉकिंग एंड इंजी फेस्ट DTO वाला शो था, तो उसमें हम लोग का जो परफॉर्मेंस था उसके अगले दिन किंग का परफॉर्मेंस था एंड वी वर लाइक अच्छा तेरा भी है कल, लेट्स कैच अप। लाइक हाँ मिलते हैं ब्रोज, ही इज़ लाइक दैट।
एंड हम लोग शिफ्टिंग में बिजी हो गए थे शायद. हाँ हम लोग शिफ्ट एग्जैक्टली वी गॉट बिजी इन शिफ्टिंग. शायद तूने टेक्स्ट किया था ना उसको कि भाई आई हैड टेक्स्टेड हिम भाई मिल नहीं पाए, सॉरी आई वाज कॉट अप इन द पैकिंग एंड एवरीथिंग फैमिली वगैरह में. आई होप तूने जैकेट अच्छा पहना हो इस बार. तो उसने क्या बोला था? ही इज़ लाइक भाई वो वाले जैकेट अच्छे लगते वैसे, लेकिन वो वाले पहन के भी वही हुआ जो वो वाले पहन के होना था. तब मेरे को समझ में आया यार कि इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट वॉट यू डू ऑन स्टेज. कपड़े, स्टोरी, आपकी इमोशनल ड्रामा, नन ऑफ दैट स्टफ मैटर्स इफ यू आर रियली टैलेंटेड. एंड ओरिजिनलिटी इज जस्ट यू नो blowing up in India right now. So yeah, the second point that I really mention in the process of song making is you don't need to be the best to be the best. In the art of song making, right? In the art of song making, you don't need to be the best to be the best, because the best singer or the best rapper is probably doing homework somewhere. उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता दुनिया से, right? जो सेल कर पा रहे हैं अपने आप को विथ कंसिस्टेंट मार्केटिंग एंड बीइंग रेलेवेंट टू द ऑडियंस, और अपनी एक स्टोरी बना रहे हैं, सिर्फ गाने नहीं, एक स्टोरी सुना रहे हैं लोगों को ना. आई थिंक दे आर द वंस हु आर एबल टू बी ऑन द टॉप. तो इट्स जस्ट दैट. एंड ऑल्सो सैडली यू डोंट नीड टू लिव वॉट यू प्रीच. इट इज़ समथिंग दैट आई रियली फील कि ये मतलब वो कहते हैं ना एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है, लेकिन वी हैव सीन द बेस्ट पीपल इन द गेम नॉट लिविंग वॉट दे आर प्रीचिंग. तो इस पॉडकास्ट में आई थिंक लोगों को ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग अ मिथ. यू नो द बेस्ट पीपल इन द गेम डू नॉट लिव वॉट दे प्रीच. सो जस्ट बी अ मिथ. रिकॉर्डिंग वर्सेस स्टेज आर्टिस्ट्स, दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट. I think the second last point. एग्जैक्टली. मेरे को पता है क्यों हंसी आ रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि यार जब हम लोग स्टेज मतलब वी हैव ग्रोन अप एज स्टेज आर्टिस्ट, मतलब उल्टा रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं फिर शोज करते हैं, बट बिकॉज ऑफ यू नो बीट बॉक्सिंग वी स्टार्टेड डूइंग स्टेज शोज. अब हम लोग को तो ये लगने लग गया भाई कि स्टेज में तो बढ़िया है, फाड़ रहे हैं. हम लोग एक दूसरे की गलतियां भी वहाँ पे मैच कर लेते थे ना. हम लोग के बीच में ऐसा बॉन्ड हो गया था कि अगर तू गलती कर रहा था तो फिर मैं पकड़ लेता था, और अगर मैं गलती कर रहा था तो तू पकड़ लेता था. ये हम लोग को समझ में आता था, किसी और को समझ में नहीं आता था कि स्टेज में तुम वो चीज़ें कवर अप कर सकते. दैट्स अ प्रैक्टिस राइट नाउ. इट्स लाइक मेरे को याद है अभी भी कि पैराडॉक्स के स्टूडियो में हम लोग गए, इश, पिनोकियो एंड एवरीबडी वाज देयर. एंड द फर्स्ट टाइम आई थिंक पिनोकियो के साथ रिकॉर्डिंग थी, तेरा क्या कसूर है करके गाना इसका स्टूडियो था, पैराडॉक्स ये सब थे. हाँ एग्जैक्टली. तो वहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए गए. हम लोग ने बोला भाई आज तो कमाल कर देंगे यार, स्टेज में तो पूरा एकदम आग लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है. माइक के सामने खड़े हुए माइक में रिकॉर्ड किया, वो बंदा देख रहा है क्या हो रहा है भाई. लिटरली पिनोकियो का पता है मैं फेस रीड कर पा रहा था, उस लाइक कि हो नहीं रहा भाई. तो वो प्ले कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ गाने का नाम भी मैं बोलना नहीं चाह रहा भाई. मैं उसको गा रहा हूँ और वो बोल रहा है प्ले करके स्पीकर पे सुनने के लिए, तो कुछ और ही सुनाई दे रहा है. बोला ये क्या हो रहा है भाई. हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या हेडफोन्स भी लगते हैं, मैं हेडफोन्स पे कर रहा हूँ गुनगुना. वो बोलते हैं ना बाथरूम सिंगर्स, अपने को समझ में नहीं आता कि बाहर क्या चल रहा है, और बाहर बहुत बेसुरा चल रहा होता है. तो हेडफोन लगा के मैं माइक में बोल रहा हूँ यार, क्योंकि स्टेज पे ना आदत है ना. हाँ, वो एग्रेशन और वो तो बेसिकली यू आर वेरी इमोशनल ऑन द स्टेज, और वहाँ पे जाके आपकी इमोशनैलिटी सब गई भाड़ में मेरे भाई. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज भाई. एक दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगती है. द पिच इट हैज टू बी परफेक्टली फाइन, बिकॉज आपकी सांस भी वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है. एग्जैक्टली. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है. और ये हम लोग को स्टूडियोज में जाके विद टाइम पता चला भाई. आदित्य भारद्वाज के स्टूडियो गए अपन भाई और निशित के साथ. आई थिंक दे वर द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल दैट वी हैव रिकॉर्डेड विद. यू नो रीसेट मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया हम लोग को. यू नो व्हेन वी केम टू इंडिया इटसेल्फ बहुत अच्छा लगा. वहाँ से बहुत सीखने को मिला. आदित्य यू नो उसके पास से बहुत गया वो बंदे के साथ. तो मैं यू नो आई यूज्ड टू गो टू हिज फ्लैट ऑलमोस्ट एवरी वीक, एंड वी शुड जस्ट बोथ ऑफ अस वेरी फोकस्ड गाय, वेरी फोकस्ड. एंड मेरे को बहुत सीखने को मिला है बेसिकली कि रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और स्टेज आर्टिस्ट में बहुत फ़र्क होता है. और यही चीज़ को समझने में मेरे को एक्चुअली एक्सेप्ट करने में टाइम लगा. ये लोगों को बताना क्यों ज़रूरी है, वही तो बता रहा हूँ. क्योंकि ये फ़र्क नहीं जानेंगे ना, तो उनका बहुत सारा टाइम जो है ना जो स्पेंड कर रहे हैं वो डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे. क्योंकि यहाँ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप नेचुरली किस चीज़ में अच्छे. इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं. क्योंकि यार एक चीज़ समझना होगा कि एक अच्छा रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा स्टेज आर्टिस्ट है, एंड वाइस वर्सा, है ना. बट विद टाइम विद एक्सपीरियंस आप दोनों अच्छा कर सकते हो. अच्छा तुम ये बताओ भाई कि तुम्हारा रिकॉर्डिंग और स्टेज आर्टिस्ट दोनों में फेवरेट कौन है? EPR, both recording and stage artist. वो बंदा कितने अवार्ड्स जीत चुका है, आई डोंट इवन नो, एंड ही इज़ अ रियली ग्रेट यू नो preacher as well, and he is a great performer. Who's your recording artist favorite? भाई राघव भाई, नो डाउट. बिकॉज यार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग रात का सीन याद हाँ मुझे वही बता रहा हूँ कि हम लोग सुबह के 4 बज रहे थे, हम लोग गाड़ी में बैठे थे, एंड राघव भाई कुछ ही वाज डिस्कसिंग विद अस, एंड मैं ये बात बहुत ही मैं
कैसे बोल सकता हूँ यार, आई कुड नॉट बिलीव कि वो माइक पे कैसे स्पिट करते हैं, उनकी आवाज़ असली में ऐसी है क्या। तो उन लोगों ने हम लोगों को शायद 7 डिफरेंट वॉइसेस सुनाई थी। हाँ यार, he was like, this is my tone, this is how I speak, and then he changed his ही voice. चेंज्ड हिज वॉइस। तो भाई चलो, मेरा तो हो गया, अपना बताओ तुम्हारा कौन है रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट फेवरेट? I think it's Calm from Seedhe Maut, because there was this time in Summer House Cafe, MC Altaf, Karan Kanchang music, everybody was there basically. Yeah, and I was like, अरे कैसे जो तूने रिकॉर्ड किया था वो ऐसे कुछ फ्लो था, छुटते भाई, आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स यार, आई वाज आस्किंग यार ये जो फ्लो था इस गाने का तूने कैसे किया, मतलब डिड यू, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू नो रिकॉर्ड दिस? बोला एक बार में किया ब्रो. एक बार I'm like, yeah. And he's like, yes, for real. I'm like, shut up, bro. And he's like, buzz, kya bhai? I'm like, I was not able to believe the fact that he just did it in one take. It takes a lot भाई of व्यूअर्स practice. को क्यों समझ, पता है वो सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसा शॉर्ट क्यों है एक टेक पे। भाई ऐसा नहीं होता ना, 15-20 टेक लग जाते हैं, आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है एक वर्स में। Anyways, I think people can just practice doing recording and doing stage after that, and then become good at both. And that initially, इट डजंट मैटर एक्चुअली कि किस चीज़ से स्टार्ट करता है, किसी भी तरीके से स्टार्ट करे, लेकिन फर्क उसको- पता होना हाँ, चाहिए। बस उसको फ़र्क भी पता होना चाहिए, और उसको ये समझ में आना चाहिए कि अगर तुमको इस म्यूजिक इंडस्ट्री में सक्सीड करना है, तो यू हैव टू बी गुड एट बोथ। let's come to the final topic of this video, networking. Now what we'll do is, अच्छा रहेगा कि हम लोग ना सारे पहले पॉइंट्स को नेटवर्किंग वाले टॉपिक से लिंक करते हैं. एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टॉपिक रियलिटी की रियलिटी. लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी शोज. नेटवर्किंग का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? भाई नेटवर्किंग का इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी वीडियो से भी आप भर सकते हो, I agree. बट येस इट डज प्ले अ स्मॉल रोल। अब एडवर्टीजमेंट्स, When it comes to advertisements, I think networking is everything in advertisements. अगर एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर इस इंडस्ट्री में चला गया तो आपका ही कॉन्टैक्ट नंबर घूमेगा, बिकॉज नोबडी हैज़ द टाइम. सबको काम फटफट से ख़त्म करना है. थर्ड थिंग, सॉन्ग मेकिंग. मेरे ख्याल से इसमें यार नेटवर्किंग इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन टीम बिल्डिंग. हाँ, इट्स अ बैटल दैट यू कैन नॉट विन अलोन। सॉन्ग मेकिंग में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना, नेटवर्क गई बाहर में, एक टीम बनाओ यार। ये स्ट्रगल करके अपनी फटके जब समझ में आया हम लोगों को, अब समझ में आया कि यार ट्रस्टवर्दी लोग और एक टीम बिल्ड करना कितना टफ है। इक्का भाई की याद आ गई. ही वॉज ऑलवेज सेइंग दिस, यू नो, कि सबके पास सब कुछ था लेकिन मेरे पास टीम नहीं थी. एंड इफ़ यू रिमेंबर, वी मेट लील गुलू भाई वन नाइट. 5 मिनट के अंदर उन्होंने हम लोग को जो चीज़ सिखा दी थी ना, इट वॉज लाइक, आई थिंक जो 5 साल में भी लोग He had a team around him भाई। सो गाइस, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड मेरे भाई ने एक टिप प्रॉमिस की थी आप लोगों को। सुबह के 4 बज रहे हैं, वो मैं उससे दिए बगैर आपसे जाने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। भाई उगते हुए सूरज को हर कोई पूछता है. इस पूरे म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, कोलैबोरेशंस वगैरह के पीछे चेस करने की ज़रूरत नहीं है. वर्क ऑन योरसेल्फ, work hard, it's your style, yeah. Work hard, that's your style, yo. Work hard, it's your style, yeah. 1, 2. See you guys in the next video. Bye bye।